कि हम गोडसे जी का मंदिर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम मंच से चीख चीख कर कहते हैं कि मैं मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दूंगा। हमारे तरीके से भी टिकट नहीं देती, भाजपा के तरीके से भी टिकट नहीं देती, जनता के तरीके से भी टिकट नहीं देती और हर बार हार के घर बैठ जाती। हमारी जो मेयर साहिबा हैं उषा चौधरी जी, जो निवर्तमान मेयर हो चुकी है, उनके बीते कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? नगर निगम के भाजपा के मेयर और भाजपा के विधायक दोनों नाकाम रहे। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अब मर चुकी है। भाई वो तो पप्पू हैं, अब की बार 400। जुमलों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शेर जो है बिल्ली बनके और पूंछ दबा के वापस भाग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपके अपने नए नवेले कार्यक्रम कार में सरकार का आज तीसरा एपिसोड है और तीसरे एपिसोड में हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो यूं तो समूचे उत्तराखंड प्रदेश की राजनीति के लिए किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप इनको सुनेंगे, देखेंगे और इन्हें समझने का प्रयास भी करेंगे। आज हम इनसे अपने मन की बात करेंगे और इनके जो मन की बात होगी वो हम भी सुनने का प्रयास करेंगे। आइए जितेंद्र सरस्वती जी का स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद आपके सम्मानित चैनल का कि आपने बहुमूल्य समय मुझे दिया। अच्छा जितेंद्र भैया, बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, खूब सारी बातचीत की जाए, उससे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इंटरव्यूज और मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया से बातचीत, रूबरू होना, ये तो आपने खूब किया है, आए दिन आपके पास तांता लगा रहता है, लेकिन इस प्रकार से, इस अंदाज में और इस तरह से कार में सवार होकर के आज से पहले कोई इंटरव्यू फेस किया है? पहली बार मेरा ये संस्मरण है और मुझे अच्छा लगा कि एक नई परंपरा की शुरुआत आपके सम्मानित चैनल के द्वारा की जा रही है। इससे अच्छा संदेश जाएगा और मीडिया के लिए एक नई चीज सामने आएगी। जी बिल्कुल। अब पहला प्रश्न मैं पूछता हूं और इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी और खास तौर पर हमारी काशीपुर शहर की कांग्रेस कमेटी किस हाल में है, क्या हालचाल है? अच्छा है, संघर्षशील है। कांग्रेस का नेचर संघर्ष का है, चाहे उत्तराखंड प्रदेश कमेटी की बात हो, चाहे स्थानीय कमेटी की बात हो। आगामी अभी हमने लोकसभा चुनाव बहुत अच्छी तरीके से संपन्न किया है। अब आगामी समय में हम लोग निगम का और पंचायतों के चुनावों की पूरी तैयारी के साथ हैं। लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न किया है, ये ऊपरी मन से कह रहे हैं या दृढ़ विश्वास से कह रहे हैं? दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास है मेरा। मेरे कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है कि लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग जोरदार तरीके से 5 सीटें जीत रहे हैं। एक तरफ आपका भी आत्मविश्वास, कांग्रेस का भी आत्मविश्वास और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का भी आत्मविश्वास, प्रबल आत्मविश्वास कि अब की बार 400 पार। जुमलों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जुमलों के लिए कोई शब्दावली मेरे पास नहीं है। ये तो आपकी नजर में जुमला हो सकता है, लेकिन जनता और भारतीय जनता पार्टी की नजर में तो ये भावना है। देखिए, उनकी भावना में सेक्चुअली की भावनाओं से तुलना करता हूँ। दिन में सपने देखना उनका काम है। कांग्रेस दिन में सपने नहीं देखती, दिन में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी दिन में सपने देखती है। अच्छा, अगर कांग्रेस वाकई दिन में काम कर रही होती और बीते 70 सालों में कांग्रेस ने वाकई दिन में काम किया होता और दिन रात काम किया होता, तो ये स्थिति ही क्यों आती कि आज के समय में तमाम भाजपाई और तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अब मर चुकी है? भाजपा के लोग कह रहे हैं ना, आम जनमानस तो नहीं कह रहा। हजारों करोड़ों लोग कांग्रेस के साथ आस्था और विश्वास के साथ जुड़े हैं। देश का तमाम गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार साथी आज भी कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाकर देखता है। भाजपा जुमलोबाजों की सरकार है, जुमलोबाजों की पार्टियां हैं। वो तथाकथित विचारधारा अपनी प्रस्तुत करते रहते हैं, लोगों को बरगलाते रहते हैं। आगामी निकाय चुनाव को लेकर के किस प्रकार की तैयारी, कुछ विशेष इस बार सोचा है? क्योंकि अभी तक तो हर बार आप लोग कहते थे कि भाई इतिहास बदलेंगे, इतिहास बदलेंगे, लेकिन इतिहास बदलता नहीं, दोहरा जाता। देखिएगा, कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित अध्यक्ष और पदाधिकारियों के द्वारा निकाय चुनावों के लिए पहले से हमारी तैयारी चल रही थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी राजनीति के तहत चुनावों को लगभग 6 महीना आगे खिसका दिया। कांग्रेस संगठन तो अपनी पूरी तैयारी के साथ पहले से ही निकाय चुनावों की तैयारी से था। पता नहीं क्यों इनको लगा कि हमारी हार निकाय चुनावों में नजदीक है, इसलिए प्रशासकों की नियुक्ति करके 6 महीने का एक्सटेंशन प्राप्त कर लिया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इससे इनको ये जाहिर होता है, जनता ये समझ चुकी है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक गया है। निकाय चुनावों में उनकी जमीन खिसकती हुई साफ दिखाई दे रही है।
जिसका नतीजा 4 जून को लोकसभा की 5 सीटें जीतकर कांग्रेस की झोली में जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती उत्तराखंड से आरंभ हो जाएगी। मैं बात राहुल गांधी जी की करना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई वो हमारे नेतृत्व करता है, वो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, और भाजपा के लोग किस प्रकार के शब्दों का उनके लिए प्रयोग करते हैं वो आप भी जानते हैं। अगर मैं कहूं तो अभी बीते इंटरव्यू में हमारे एक भाजपा नेता ने कहा कि भाई वो तो पप्पू हैं। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं राहुल गांधी जी को वाकई सुप्रीम लीडर? देखिएगा, सुप्रीम लीडर ये संस्कारों की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली ऐसी है, जो लोग नाथूराम गोडसे का गुणगान करते हैं उनसे उनकी शब्दावली के लिए क्या उम्मीद करेंगे आप? जिन लोगों ने देश के संस्कारों को आत्मसात नहीं किया हो, जिन्होंने देश के... इसमें अब मैं रोकूंगा आपको, इसमें नाथूराम गोडसे कहाँ से आ गए? बात राहुल गांधी और भाजपा और कांग्रेस की। मैं विचारधारा की बात का उत्तर दे रहा हूँ आपको। जो लोग नाथूराम गोडसे की उग्र विचारधारा के समर्थक हैं, वो दूसरों के लिए गलत शब्दावली करता है समर्थन नाथूराम गोडसे का? मोदी जी करते हैं, धामी जी करते हैं, भाजपा ऑफिशियल तौर पर करती है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग करते हैं। तमाम लोग मतलब कौन? हम सुप्रीम लीडर्स की जब बात करें तो उनकी बात करी जाए। क्या सुप्रीम भारतीय जनता पार्टी के जिनको आप सुप्रीम लीडर मानते हैं, क्या उन्होंने किसी मंच से नाथूराम गोडसे की निंदा की है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। प्रशंसा की है? प्रशंसा के लिए तो लगातार आप देखिएगा गुणगान किए जाते हैं। मैंने तो बीच में देखा था कि भाजपा के तथाकथित कुछ लोगों ने नाथूराम गोडसे के नाम पे गोडसे संगठन तक बना दिया था। एक व्यक्ति तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे थे, बल्कि टेलीविजन पे देखा था कि हम गोडसे जी का मंदिर बनाना चाहते हैं। देश को ऐसे संस्कार देने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी संस्कारहीन हो चुकी है। अभी हमारे प्रदेश का जो एक बहुत बड़ा, बहुत गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्वलंत जो मुद्दा चल रहा है, वो मुद्दा है भू कानून और मूल निवास का। हर एक उत्तराखंडी जो खास तौर पर पर्वतीय है, वो ये मांग कर रहा है कि भैया हमें हमारा हक और अधिकार दो, और भू कानून और मूल निवास हमारा असल अधिकार है। इस पर आपकी, जितेंद्र सरस्वती की क्या प्रतिक्रिया? देखिएगा, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उत्तराखंड की जल जंगल जमीन का हमेशा संरक्षण होना चाहिए। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई, उत्तराखंड राज्य की स्थापना की जो मूलभूत भावना थी जी, उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। उसी बात का मैं समर्थन करता हूँ, वरना उत्तराखंड राज्य और देश के अन्य राज्यों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आपने अपना वक्तव्य रखा भू कानून और मूल निवास पर। भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये भू कानून और मूल निवास और इस तरीके के तमाम घिसे पिटे मुद्दे ये आए दिन कांग्रेस वाले लाते रहते हैं, क्योंकि भैया कांग्रेस असल तौर पे तो मरी चुकी है, बीच बीच में जिंदा होने के लिए उछाले मारती रहती है और कहीं ना कहीं किसी समाज से रिलेट करवा के मुद्दे उठाती रहती है। देखिए, ये भाजपा को महसूस कर लेना चाहिए कि लगातार उत्तराखंड के अंदर 2 बार उनकी सरकार चल रही है, केंद्र में उनकी सरकार है। जनता के उठाए हुए मुद्दों को अगर वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित मुद्दे कहेंगे, तो मुझे लगता है उत्तराखंड की जनमानस की भावनाओं को समझने में भारतीय जनता पार्टी भूल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्मों के आधार पर राजनीति करती है? बिल्कुल। इस कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती है। आज देश के प्रधानमंत्री जी खुलेआम मंच से चीख चीख कर कहते हैं कि मैं मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दूंगा, मैं वगैरह वगैरह नहीं दूंगा। देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए पहले व्यक्ति होंगे जो देश के एक वर्ग विशेष का नाम लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, जबकि आरक्षण की व्यवस्था पूरे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान के अंदर प्रस्तुत है। तो ऐसे कौन से कारण हैं कि उनको चिक चिक कर बोलना पड़ता है मंचों से? खाली जब मुसलमानों के हितों की बात आती है तभी कांग्रेसियों का जो एक चिर निद्रा वाला जो पोजीशन है वो खुल करके सामने आ जाता है, नींद से जाग जाते हैं। ये भी तो एक आरोप है। देश की आज़ादी के लिए क्या अशफाक उल्लाह खान साहब की कुर्बानी को दरकिनार किया जा सकता है? देश की आज़ादी के बाद क्या वीर अब्दुल हमीद जी की शहादत को अनदेखा किया जा सकता है? कि देश की आज़ादी के वक्त सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान साहब को दिया गया योगदान को आप अनदेखा कर सकते हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू के साथ अपनी जवानी का बहुत बड़ा हिस्सा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो जेलों में काटा गया, क्या उनका योगदान देश के लिए कम मान सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके देश को बांटने की कोशिश करती है, सिर्फ वोटों की राजनीति करती है, देश की कौमी एकता की बात नहीं करती, गंगा जमुना की तहजीब की बात नहीं करती। अब बात सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे अपने प्यारे काशीपुर शहर की करेंगे। काशीपुर शहर में निकाय चुनाव की जो ढोलक है वो फिर से धीरे धीरे धीमी आवाज में बजनी शुरू हो गई है।
हालांकि अभी कुछ भी क्लैरिफाइड नहीं है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या कुछ करेगा, लेकिन ढोलक बज रही है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले तो ये बताइए, हमारी जो मेयर साहिबा हैं उषा चौधरी जी, जो निवर्तमान मेयर हो चुकी हैं, उनके बीते कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं, या फिर संतुष्ट नहीं है तो किस प्रकार से असंतुष्ट हैं? देखिएगा, हर व्यक्ति के काम करने की अपनी कार्य पद्धति होती है। बिल्कुल। काशीपुर की सरजमीन मुंडेश्वर महादेव और माता बाल सुंदरी देवी की पवित्र धरती है जी। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है श्रद्धा विश्वास के साथ काम करने की कोशिश करता है। अगर अपने पद पर बैठकर कोई व्यक्ति इस जमीन के लिए, इस क्षेत्र के लिए न्याय नहीं कर पाता है तो वो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य मानूंगा। कुछ कारण रहे हैं, कुछ चीज़ें रही हैं जो पिछले लंबे समय से मेयर पद पर रहने के बावजूद वो पूरी नहीं हो पाई हैं। कारण कुछ भी गिनाए जाते रहे हों, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता, लेकिन देश का जो हमारे शहर का जो डेवलपमेंट होना था उसमें कहीं ना कहीं आज भी बाधा है। हर बार निगम चुनावों में एक मामूली सी, फिर रटी रटाई बात मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल से, जल भराव की समस्या आ जाती है। लोग कहते हैं कि हम इसका निदान करेंगे, मास्टर प्लान आज तक किसी ने बनाया ही नहीं। क्या बिना मास्टर प्लान के आप काशीपुर की जल निकासी की समस्या, जल भराव की समस्या का निदान कर सकते हैं? जब आप बेसिक चीज में जाने का प्रयास नहीं कर सकते हैं तो आप मूलभूत समस्याओं का निस्तारण भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर, एक रोड मैप की तैयारी करनी पड़ती है। काशीपुर सिर्फ सड़कों के लिए और नालियों के लिए नहीं होना चाहिए। काशीपुर की जो मूलभूत समस्या है उसका निस्तारण होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं एक आम जनमानस के रूप में इस शहर की गलियों में घूमता हूँ। मैंने देखा आज भी इंडियन हैंडपंप तमाम गलियों में टूटे पड़े हैं। तमाम मोहल्लों के अंदर आज भी जल संस्थान का पानी जब सुबह और शाम आता है तो बिना टोटी के, इतना कीमती पानी, बहुमूल्य, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, सेव द वाटर, पानी बचाइए, वाटर इज लाइफ, पानी जीवन है। और वो नालियों में पानी बह रहा है पीने वाला, इसकी गलती किसको मानेंगे आप? केवल जल संस्थान को तो दोषी नहीं दे सकते हम। केवल जल संस्थान को दोषी देकर क्या ये मान लिया जाए कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों ने उन सारी चीजों को अनदेखी करी है? आप इस शहर के विधायक हैं, मेयर हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि शहर की हर मूलभूत समस्याओं के ऊपर आपकी प्रजल निगाह होनी चाहिए कि उसका निस्तारण कैसा हो। अगर किसी चीज का दुरुपयोग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसी चीज का सदुपयोग क्यों नहीं हो पा रहा। कुल मिला के आपकी नजर में काशीपुर की निवर्तमान महापौर उषा चौधरी जी ने कोई काम करके नहीं दिया काशी। मैं किसी को ऊपर, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। नगर निगम के भाजपा के मेयर और भाजपा के विधायक दोनों नाकाम रहे हैं। मैं तो क्लियर कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नगर निगम के मेयर साहब और हमारे शहर के विधायक साहब दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, लंबे समय से कुर्सी पे काबिज है, दोनों नाकाम रहे हैं। दोनों का शहर के डेवलपमेंट के प्रति कोई योगदान नहीं है। अभी रिसेंटली एक उदाहरण आप देखिएगा ओवरब्रिज का, लंबे समय से, लंबे सालों के बाद, संघर्ष के बाद, जनता के तमाम जन आंदोलन के बाद ओवरब्रिज ऐसे मिला है जैसे कोई हमें तोहफा मिल गया हो। जबकि इस शहर की मूलभूत समस्याओं में ओवरब्रिज, अंडरपास जैसी चीजें थी, लेकिन यहाँ के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, चाहे वो महापौर जी हों, चाहे विधायक जी हों, दोनों चुपचाप रहे। लेकिन भाजपा के तमाम लोग ये भी कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले तो अपना प्रत्याशी ही गुफा में से निकाल के तब लाते हैं जब तक हम अपना आधा जो प्रचार प्रसार होता है और दुनिया भर के सारे जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हम कंप्लीट कर चुके होते हैं। 50% हमारा चुनाव हो जाता है तब कांग्रेस का प्रत्याशी निकल करके आता है। उनको डर लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी देर से आता है। शेर की आवाज दबे कदमों से देर से आती है। शेर अपने शिकार की ओर दबे कदमों से धीरे धीरे बढ़ता है। शिकार की ओर धीरे धीरे दबे कदमों से बढ़ता है और फिर वापस शेर जो है बिल्ली बनके और पूंछ दबा के वापस भाग जाता है। इतिहास का कोई उदाहरण नहीं है कि शेर कभी बिल्ली बना हो। इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है कि शेर कभी बिल्ली बना हो। काशीपुर में कांग्रेस के शेर तो आए दिन देखे जा रहे हैं ना जनाब, बिल्ली बनते हुए। ये तो चिंता का विषय है। ये आपका कयास हो सकता है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पार्टी के लोग किसी शेर से कम नहीं होते। उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग गोडसे की विचारधारा के लोगों को मानने वालों से कभी डरते नहीं हैं। अब देखिए काशीपुर की बात चल रही है, अब ये गोडसे, गांधी और ये दुनियादारी की बात नहीं करना चाहता हूं मैं। अब मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि काशीपुर कांग्रेस से जुड़े ही तमाम वो पुराने खिलाड़ी आरोप लगाया करते हैं कि यार काशीपुर में ना कांग्रेस जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट को कभी मौका ही नहीं देती। पता नहीं कहां से बिल्कुल कैंडिडेट्स उठा करके ले आती है और जो असल डिजर्विंग संघर्षशील नेता है बेचारे खाली जो है टुकुर टुकुर ताकते रह जाते हैं। मैं सिर्फ आपकी भाषा में हाँ में हाँ थोड़ी मिला दूंगा।
बिल्कुल, आप जवाब दीजिए। मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ कि आपने कह दिया कि जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो डिजर्विंग नहीं है। इसका मानक आप कैसे तय करेंगे? जनता कह रही है, पब्लिक कह रही है। क्या जनता और मीडिया के लोग तय करेंगे कि कांग्रेस का मानक ठीक नहीं है? कांग्रेस संगठन का अपना निर्णय होता है, कांग्रेस संगठन का अपनी कार्य पद्धति होती है, उसके तहत वो आप कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, ना कि आपकी मीडिया के माध्यम से, ना कि भारतीय जनता पार्टी के तरीके से देती है। हमारे तरीके से भी टिकट नहीं देती, भाजपा के तरीके से भी टिकट नहीं देती, जनता के तरीके से भी टिकट नहीं देती और हर बार हार के घर बैठ जाती। महोदय, मीडिया के कहने से कांग्रेस पार्टी टिकट थोड़ी देगी, या कोई भी राजनीतिक संगठन मीडिया के कहने से दे देगा, या जनता का एक इंटरनली सर्वे हर राजनीतिक दल कराता है, कांग्रेस पार्टी भी अपना कराती है। उसमें जो योग्य व्यक्ति होता है उसको टिकट दिया जाता है, ना कि आपके कह देने से कांग्रेस पार्टी किसी को टिकट दे देगी। ये हमने नहीं कहा जनाब, मैंने सवाल जब पूछा तो पूछते ही ये कह दिया कि काशीपुर कांग्रेस के तमाम बुद्धिजीवी कहते हैं। मैं भी आपकी बात का, आप ही के शब्दों का उत्तर दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो हो सकता है आपसे प्राइवेट रूप से बात करते हो। कांग्रेस संगठन का एक इंटरनली संगठन होता है, हो सकता है वो बुद्धिजीवी लोग आपके ज्यादा संपर्क में होते हो, इसलिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन हमेशा इंटरनली सर्वे के आधार पर काम करता है। अब व्यक्तिगत रूप से मैं जितेंद्र सरस्वती की राय जानने वाला हूँ, एक कांग्रेस नेता की नहीं। जितेंद्र सरस्वती व्यक्तिगत रूप से काशीपुर कांग्रेस में फिलहाल किन नेताओं को ऐसा मानते हैं कि इनको इस बार कांग्रेस अगर मैदान में उतारती है तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला? जितेंद्र सरस्वती संगठन का एक मामूली सा सिपाही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता। कांग्रेस संगठन जिस व्यक्ति पे भी हाथ धर देता है, जितेंद्र सरस्वती उसके साथ झंडा लेकर चल देता है। लेकिन व्यक्तिगत विचार तो रखता है। कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हूँ, जो कांग्रेस कहती है उसको मानता हूँ। और इसे ही आपके भाजपा वाले गुलामी कह देते हैं और चमचागिरी कह देते हैं। तो मैं क्या मान लूं कि भाजपा के लोग मोदी जी की गुलामी करते हैं? नहीं, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं ना कि हाँ, हमारी भी कोई व्यक्तिगत विचारधारा है, हम खुद भी विचार रखते हैं, हमारे खुद के भी मन की बात है। मेरी कोई व्यक्तिगत विचारधारा होगी राजनीतिक, मेरा कांग्रेस पार्टी का हाईकमान मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से पब्लिकली क्यों बचाना चाहूंगा मैं? कुल मिलाकर जिस जनता जनार्दन से आप हमेशा आशीर्वाद लेने की गुहार लगाते हैं, उनको ही आप नहीं बताना चाहते। जनता जनार्दन के पास जब कैंडिडेट आएगा तो आशीर्वाद लेने उनके दरवाजे पे जाया जाता है, लेकिन आपके माध्यम से मैं पहले से आपके कह देने से, आपके उकसावे में आकर आपके सामने वो पते क्यों खोल दूं? मन की बात नहीं कह रहे हैं। तो साथियों, आपने सुना कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता, कद्दावर वक्ता और कद्दावर प्रवक्ता, एक प्रखर प्रवक्ता जितेंद्र सरस्वती जी को। अब इनकी बातों से, इनके बयानों से, इनके वक्तव्यों से आप लोग कितने सहमत हैं या फिर सहमत नहीं हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके आप जरूर बताइएगा। अगला एपिसोड कार में सरकार किसके साथ किया जाए, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।